राष्ट्रमंडल, जिनको कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये जो ब्रिटिश साम्राज्य था और उन ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहने वाले जो राष्ट्र थे उनका एक संस्था है जो आपसी सहयोग को और विशेषकर जो व्यापारिक संबंध जो होते हैं अतीत में जैसे संबंध रहे हैं उन संबंधों को बनाए रखने के लिए कार्य करती है। जहाँ तक राष्ट्रमंडल के देशों का या राष्ट्रमंडलीय संगठन है उनकी परिभाषाओं का प्रश्न है तो अपन कह सकते हैं कि ये उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटेन के अधीन थे। अब वे देश स्वतंत्र हुए तो उन्होंने ब्रिटेन के साथ अपने बराबरी के संबंध स्थापित कर लिए। सन 1887 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की जो हीरक जयंती के अवसर पर साम्राज्य के विभिन्न प्रतिनिधियों की एक औपचारिक बैठक हुई और उसमें इसकी शुरुआत हुई। राष्ट्रमंडलीय देशों के जो सदस्य देश हैं उनकी सदस्य संख्या 54 है, जिसमें भारत, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, घाना, तंजानिया, बांग्लादेश, उत्तरी आयरलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, पाकिस्तान, जाम्बिया, मालावी, कीनिया, सीरा सिलोन, युगांडा, जंजीबार, साइप्रस, माल्टा, जमैका, ट्रिनिडाद टोबागो, बारबाडोस, रोंगा, सेनेलिस स्वतंत्र गणराज्य, फेगनोवा, फिजी, स्वाजीलैंड, लिशितो, बोत्सवाना और गुयाना आदि प्रमुख है। राष्ट्रमंडल ब्रिटिश साम्राज्य तथा ब्रिटिश राष्ट्रमंडल एक ही संस्था के नाम हैं जो परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होते रहे हैं। 1907 में इसका नाम इंपीरियल कॉन्फ्रेंस निश्चित किया गया था तथा 1931 में इसका नाम बदलकर ब्रिटिश राष्ट्रमंडल कर दिया गया। भारत ने जब स्वतंत्रता प्राप्त की तो उसके बाद व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार करते हुए राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से तथा अपनी स्वतंत्रता को सीमित किए बिना राष्ट्रमंडल के साथ संबंध बनाए रखने की इच्छा व्यक्त की। राष्ट्रमंडल के प्रमुख सदस्य भी भारतीय गणतंत्र को राष्ट्रमंडल में स्थान देने के पक्ष में थे। अप्रैल 1949 में इस का नाम बदलकर ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के स्थान पर राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ कर दिया गया और गणतंत्रों के लिए सम्राटों के प्रति भक्ति की जो शर्त थी वो हटा दी गई। इस प्रकार जो राष्ट्रमंडल था उसके स्वरूप में परिवर्तन आ गया। अब ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश साम्राज्य का मंडल नहीं रहा, बल्कि चाहे तो सदस्य जो राष्ट्र हैं उसके सदस्य बन सकते हैं और उसके साथ जो इंपीरियल या ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश देश का जो नाम था वो हटाकर राष्ट्रमंडल कर दिया गया। और ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब जो राष्ट्र हैं उनके आर्थिक सहयोग के लिए कार्य करती है। राष्ट्रमंडल जो है वो मैत्री, विश्वास, स्वतंत्र इच्छा और शांति की भावना पर आधारित मानवीय संगठन है। यह सदस्य देशों में पारस्परिक सहयोग की भावना पर टिका है। हाँ, इसका कोई लिखित संविधान नहीं है, कोई निश्चित कानून नहीं है। राष्ट्रमंडल के सभी जो सदस्य राष्ट्र हैं वो स्वतंत्र और समान हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। इसमें ब्रिटेन सम्राट के प्रति किसी प्रकार की वफादारी का होना जरूरी नहीं है। राष्ट्रमंडल के सदस्य देश जब एक दूसरे देश में
राजदूतों को भेजते हैं, अपने दूतों को भेजते हैं, तो उन्हें उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कहा जाता है। राष्ट्रमंडलीय देशों का सामान्यतः 2 वर्षों में एक शिखर सम्मेलन आयोजित होता है, लेकिन कभी कभी यह सम्मेलन 1-2 वर्षों के लिए स्थगित भी हो जाता है। जहाँ शिखर सम्मेलन होता है उसको शॉर्ट नाम जो है वो चौगम है, कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग्स कह सकते हैं, चौगम, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। इस सम्मेलन में राष्ट्रमंडल के जो सदस्य देश के जो शीर्ष स्तर के नेता होते हैं वो भाग लेते हैं। यह सम्मेलन राष्ट्रमंडल सदस्य देशों में अलग अलग जगहों पर होते हैं। सर्वप्रथम चौगम का जो सम्मेलन था वो सन 1971 में हुआ था सिंगापुर में, और इसके जो सम्मेलन है वो प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर अलग अलग स्थानों पर होते रहे हैं। अब जब हम राष्ट्रमंडल की भूमिका की बात करते हैं, राष्ट्रमंडल के कार्यों की बात करते हैं, राष्ट्रमंडल के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है वजूद की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि राष्ट्रमंडल जो है वो राष्ट्रमंडलीय जो देश हैं, जो कभी ब्रिटेन के अधीन रहे हैं, पराधीन रहे हैं, तो ऐसे राष्ट्र जब आपस में मिलते हैं तो उनका उद्देश्य होता है कि वो अपने आर्थिक सहयोग के लिए प्रयास करें, अपने शोषण से मुक्ति का प्रयास करें और अपने व्यापार को बढ़ावा दें। तो 21वीं शताब्दी की जो चुनौतियां हैं, विशेषकर राष्ट्रमंडलीय देशों के समक्ष, व्यापार की हो, आर्थिक विकास की हो, तकनीकी हो, इसके लिए प्रयास करते हैं। साथ ही जो सदस्य राष्ट्र हैं वो एक स्वतंत्र विदेश नीति के नियामक हैं, इसलिए अब वो इस मंच पर अपने हितों की बात मुख्य रूप से उठाते हैं, विशेषकर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हो, मानव अधिकारों की सुरक्षा का प्रश्न हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बढ़ता हुआ अपराध है उसको रोकने का प्रयास हो, या फिर तस्करी का मामला हो, वैश्विक आर्थिक संकटों के समाधान की बात हो, तो प्रत्येक जो राष्ट्रमंडलीय देश हैं उसका प्रयास है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वे आपसी सहयोग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करें ही, साथ ही अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को जिनसे राष्ट्र घिरा हुआ है उसकी बात भी अंतर्राष्ट्रीय इस मंच पर रखकर समाधान किया जा सके, क्योंकि ये राष्ट्र कभी न कभी अतीत में एक ही शासनाध्यक्ष के अधीन रहे हैं। इनकी समस्याएं जो है वो साझा है, इनकी शासन व्यवस्थाएं लगभग एक जैसी रही है। इस कारण से ये जो मंच है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण मंच कहा जा सकता है।